कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज पार्ट 2 है ज्योग्राफ़ी का पार्ट 1 में हम डिस्कस किए थे डिस्प्यूट विद पाकिस्तान के साथ जो भी विवाद था उसके विषय में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे डिस्प्यूट विद चाइना के साथ क्या क्या डिस्प्यूट है, चाइना के साथ कितना बॉर्डर शेयर होता है, तो ये सब हम देखेंगे। तो डिस्प्यूट विद चाइना में सबसे पहले है, जैसे इंडिया और चाइना शेयर करता है 3,488 किलोमीटर का लंबा बाउंड्री, लेकिन चाइना का कहना है कि वो 2,000 किलोमीटर का ही बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि वो साम्राज्यवाद है अपना, वो जो है अपना बाउंड्री खिसकाता रहता है, घुसपैठ करता रहता है। हाँ, तो वो तो है ही बेईमान नेत है उसका। अब मैकमोहन लाइन के विषय में देखेंगे तो मैकमोहन लाइन का जो हुआ था वो इंडिया चाइना के बीच में बाउंड्री है अभी तत्काल, लेकिन इनिशियली ये जो बाउंड्री लाइन खींचा गया था वो इंडिया और तिब्बत के बीच खींचा गया था। तो जैसे देखते हैं कि उस समय एक ब्रिटिशर्स थे जिनका नाम था मैकमोहन, उन्हीं के नाम पे ये लाइन खींचा गया है। और ये 1914 में एक समझौता हुआ था शिमला में, जो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। शिमला कॉन्वेंशन के नाम से जाना गया, वो शिमला समझौता 1914 के नाम से जाना गया। तो ये जो है तिब्बत के विषय में लोग जानते ही नहीं थे, उसका स्टेटस जो था वो निगोशिएट करने पे लगे थे वो चाइना के लोग। तो इसके वजह से हेनरी जो थे हेनरी मैक जो थे, नाम उनका था हेनरी मोहन, वो हेनरी मैकमोहन फिर शिमला में एक मीटिंग बुलाए इसके सॉल्यूशन के लिए। तो उसमें ये इंडिया भी आया, इंडिया तो था ही, इंडिया में मीटिंग हुआ ही, उस पर समझौता हुआ ही, और तिब्बत भी था और चाइना भी था। लेकिन तिब्बत का जो हाफ पार्ट मतलब ये आउटर तिब्बत जो हो गया और इनर तिब्बत, तो इनर तिब्बत को चाइना को बोला कि भाई आप ले लो और इसको तंग मत करना फिर। और आउटर तिब्बत जो है, आउटर तिब्बत के साथ इंडिया का बॉर्डर तय किया गया। ये जो इंडिया का बॉर्डर तय किया गया वो मैकमोहन लाइन के नाम दिया गया इस लाइन का। और ये बॉर्डर डिसाइड करता था तिब्बत और इंडिया का, इस साइड तिब्बत और इस साइड इंडिया, तो ये दोनों का डिसाइड करता था। अब हम देखेंगे इनिशियली जो है मैकमोहन लाइन वो ड्रॉ किया गया था इंडिया और तिब्बत के बीच में। अब जैसे ये है कि 1959 ईस्वी में फिर क्या हुआ, तो चाइना फिर से अटैक किया तिब्बत पे और तिब्बत को अपना अधिकार में ले लिया। तो फिर उसके बाद जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री लाइन हो गया। लेकिन पेंगोंग त्सो लेक, पहला विवाद जो है वो पेंगोंग त्सो लेक पे है, जिस पे अभी भी तत्काल विवाद चला था कुछ दिन पहले। तो पेंगोंग त्सो लेक जो है वो 134 किलोमीटर लंबा है लेक, उसमें 40% भाग इंडिया के पास है और 50% भाग जो है वो चाइना के पास है, और 10% जो रिमेनिंग है उस पर विवाद चल रहा है, लेकिन वो भी चाइना के कंट्रोल में ही है। अब जैसे 45 किलोमीटर लॉन्ग वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द लेक इज़ अंडर इंडियन कंट्रोल, मतलब 45 किलोमीटर जो लंबा है वेस्टर्न पोर्शन वो इंडिया के कंट्रोल में है, और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो चाइना के कंट्रोल में है। अब देखेंगे कि ये पेंगोंग त्सो लेक में 8 फिंगर है, 8 फिंगर बनाए गए हैं। तो उसका जो पेंगोंग त्सो लेक में इसका जो लंबाई है लेक का वो 134 किलोमीटर है, और ये नैरो लेक है जिसमें स्लाइन वाटर पाया जाता है। और हाइट जो है इसका 14,000 फीट ऊपर है, लद्दाख के हिमालय में ये 14,000 फीट ऊपर स्थित है। और इसके विषय में अब देखेंगे आगे, जैसे यहाँ पे गलवान वैली के नीचे पेंगोंग लेक दिख रहा है, ये हो गया अपना पेंगोंग लेक। ये पेंगोंग लेक जस्ट बाउंड्री पे ही है, तो इसलिए घुसपैठ होते रहता है पेंगोंग लेक से, फिर गलवान वैली से। अब अभी जो तत्काल हुआ था विवाद, उसमें इंडिया DSDBO रोड जो है यहाँ से निकाल दिया है, ये जो है ये पोर्शन पे DSDBO रोड एकदम सटा के निकाल दिया है, और यहाँ तक अपना पहुँच बना लिया है। और यहाँ तक पहुँच बनाने के बाद यहाँ जो है जाल से घेर दिया, जाली लगा दिया। अब ये घुसपैठ इधर नहीं कर पा रहे हैं चाइनीज़, इस वजह से चाइनीज़ को मिर्ची लगा हुआ था, और उसने गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ और तत्काल जो विवाद चल रहा था उसी के विषय में
चल रहा था। अब थोड़ा कभी यहाँ से घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं तो कभी यहाँ से घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं चाइनीज़। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी भी बहुत अच्छी स्थिति में, अच्छी पोजीशन में है। वो पीछे हटने को तैयार रहते नहीं हैं और ना हटेंगे। अब वो अक्साई चीन लेना है, बस यही बाकी है। अब जैसे ये पेंगोंग लेक का दिखा रहे थे कि इसमें कितना फिंगर होता है, तो इसमें 8 फिंगर होता है। इस तरह से ये फिंगर के शेप का निकला हुआ रहता है ऐसे। ये फिंगर 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो इसमें इंडिया का कहना है कि LAC जो है वो यहाँ से गुजरा है, लेकिन चाइनीज़ मानता है कि LAC यहाँ से गुजरा है, फिंगर 2 के पास से। और फिंगर 4 तक अभी चाइनीज आ गए थे और इसके वजह से विवाद खड़ा हुआ था। तो फिर भारतीय जवान इधर जा कर के अपना जो है ऊंचा ऊंचा पोजीशन लेकर ब्लैक टॉप वगैरह सब उस पर कब्जा जमा कर फिर इसको नियंत्रण करके भगाए हैं। अभी चाइनीज सब भाग गया है डर से। अब आगे हम देखेंगे। अब इंडिया कंसिडर्स LAC एट फिंगर 8। इंडिया क्या कंसिडर करता है कि LAC फिंगर 8 तक है और चाइना करता है कि नहीं, फिंगर 2 तक ही है। अक्साई चीन का बात करेंगे। अक्साई चीन जो है वो अक्साई चीन 1962 में जो युद्ध हुआ था, अक्साई चीन उसमें इंडिया का हिस्सा था, लेकिन अक्साई चीन को अपने कब्जा में ले लिया चाइनीज़ ने। जो 10% एरिया है लद्दाख के टोटल एरिया के, लद्दाख का जितना एरिया है वो 10% एरिया अक्साई चीन है, जिसको अपने अधिकार में ले लिया चाइना वालों ने। तो 1962 में ये एडॉप्ट किया था, चाइना ने एडॉप्ट कर लिया था। और उसके बाद से वहाँ पे एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींचा गया कि बाउंड्री मान करके। और ये जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिखाया गया है। और यहाँ से गलवान वैली ये निकला हुआ है। ये हमारा DSDBO रोड हो गया, जो इससे सटा हुआ है एकदम LAC से। और ये जो DSDBO रोड बना है उसका लंबाई है 255 किलोमीटर। और DSDBO रोड को हम जानते हैं दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड। इसी रोड की वजह से चाइनीज इतना परेशान हो गए। अब जो है ये फ्लोज वेस्ट टू ज्वाइन द सियोक रिवर। गलवान वैली, गलवान जो है गलवान रिवर। अब गलवान रिवर के विषय में देखेंगे तो गलवान रिवर ये वाला जो आ रहा है, गलवान रिवर ये इधर से आकर के मिलता है और ये इधर से जो सियोक नदी निकला है उसमें मिल जाता है। तो फ्लोज वेस्ट टू ज्वाइन सियोक रिवर। तो यहाँ पे ये पश्चिम की तरफ चला और ये सियोक नदी को ज्वाइन कर लेता है। और यहाँ से हमारा तो इंडस वैली रिवर चलता ही है, उसमें जा कर के फिर सियोक नदी और ये गलवान नदी दोनों मिल जाता है। तो इस तरह से गलवान का जो है कहानी है। अब आगे देखेंगे नेपाल के साथ। नेपाल जो है, नेपाल भी इंडिया के ये नेबर कंट्री है। तो नेपाल के विषय में देख लेंगे। जैसे नेपाल है तो लैंड लॉक कंट्री उसको बोला जाता है। लैंड लॉक कंट्री लैंड लॉक कंट्री हुआ जैसे तीनों साइड से जो घिरा रहता है ना वो इनमी स्टेट से, तो उसको लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। जैसे 3 साइड इंडिया है और एक साइड चाइना है, तो चारों बगल से हो गया। उससे बफर स्टेट, जो स्टेट सराउंडेड बाय इनमी स्टेट, जो कि दुश्मन देशों से घिरा रहता है, उसको बफर स्टेट भी कहते हैं। और फिर माउंटेनियस रीजन इसको कहा जाता है नेपाल को, क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन इसलिए कहा जाता है कि कम्स अंडर माउंटेनियस रीजन मतलब जो भी पहाड़ियों के बीच ही ये नेपाल स्थित है, इसलिए माउंटेनियस रीजन के इसको कहा जाता है। और काला पानी डिस्प्यूट है इसके साथ क्या है, तो एक काला पानी डिस्प्यूट चलता है इंडिया का और इसका। तो इसके पीछे भी कहानी है। तो उस समय जो नेपाल के राजा हुआ करते थे वो बहुत ही प्रतापी था और युद्ध में जीता करते थे, ये अपना क्षेत्र जीत लिया करते थे, जिसके वजह से बहुत सारा क्षेत्र जीते थे। लेकिन फिर अंग्रेज को डर हुआ कि कहीं ये जीतते जीतते हम मेरे करीब आ जाए और
फिर बाद में मेरे लिए समस्या पैदा करे, इससे अच्छा इसको रोका जाए। तो फिर नेपाल को रोका गया। नेपाल के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं था वो पहले। तो फिर नेपाल ऐसे इसको ब्रिटिशर्स को फेस करने के लिए सबसे पहले चाइना से हेल्प मांगा, लेकिन चाइना तो हेल्प करने को तैयार हुआ नहीं। फिर मराठी जो था, मराठी सम्राट यहाँ का जो था, मराठी सम्राट इंडिया में, उससे भी हेल्प मांगा था नेपाल ने, लेकिन कोई भी हेल्प करने से उसे इनकार कर दिया। फिर नेपाल उसके सारे नियम को, जो भी प्रस्ताव था, उसको मानने के लिए भी तैयार था, लेकिन वो ब्रिटिशर्स नहीं माने और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध होने के बाद फिर ब्रिटिशर्स बोले जो हम लोगों को युद्ध में तो बहुत ज़्यादा हानि हुआ है, तो उसका भरपाई अब तुम्हें करना पड़ेगा। तो बहुत सारा पार्ट जो था नेपाल का, वो फिर ले लिया गया नेपाल से ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा वो सब कब्जा में ले लिया गया। लेकिन फिर जो 1957 में विद्रोह हुआ, 1857 में विद्रोह हुआ, तो उसमें फिर ये दिया गया। 1857 में विद्रोह के बाद वहाँ पे हेल्प मिला था नेपाल से ब्रिटिशर्स को, वो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। तो उसमें फिर कुछ पोर्शन अपना कपिल वस्तु सब जो है वो सब रिटर्न किए हुए थे ब्रिटिशर्स ने, लेकिन बहुत सारा एरिया रिटर्न नहीं भी किया गया था। बहुत सारा एरिया रिटर्न नहीं भी किया गया था। जैसे गढ़वाल सब था उत्तराखंड का, वो भी पहले नेपाल ने जीत रखा था, लेकिन अभी गढ़वाल सब जो है वो इंडिया का पार्ट है, वो उत्तराखंड में है। तो वो सब नहीं दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसलिए वो इंडिया का पार्ट है अभी भी। अब देखेंगे कि काला पानी रिवर जो है वो 35 किलोमीटर लंबा नदी है। तो काला पानी रिवर ही डिसाइड करता था कि रिवर के इस साइड जहाँ से बहता था, इस साइड हो गया नेपाल और उस साइड हो जाएगा इंडिया का। तो लेकिन उसके बाद तो फिर ये अपना दिशा ही चेंज कर लिया, ये जो काला पानी रिवर है दिशा ही चेंज कर लिया, जिसके वजह से अभी दोनों के बीच में विवाद अभी भी जारी है। तो काला पानी को लेकर जैसे यहाँ पे नेपाल का पहले देख लेंगे ना, नेपाल कहाँ पड़ता है। तो नेपाल ये उत्तराखंड के बॉर्डर के पास में है। यहाँ पे यहाँ नेपाल है, ये नेपाल हो गया। और भूटान ये है भूटान। और भूटान का जो अभी तत्काल में एक विवाद चल रहा था, वो डोकलाम प्लूटो यहाँ पे है, इस जगह में डोकलाम प्लूटो है, जिसको चाइना अपना पार्ट बताया था। तो ये भी हम आगे बताएंगे। तो ये हो गया नेपाल का नक्शा, इंडिया से बाउंड्री कितना कितना शेयर करता है। तो इंडिया से बाउंड्री जो शेयर करता है, ये नेपाल बिहार से भी सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और इधर सिक्किम से और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ देश है। अब हम देखेंगे कि नेपाल क्या कहता है इसके विषय में। तो नेपाल सेज कि काला पानी इज़ द पार्ट ऑफ दारचूला। नेपाल का कहना है कि दारचूला का काला पानी जो है हिस्सा है दारचूला का, लेकिन इंडिया कहता है कि काला पानी जो है वो गढ़वाल उत्तराखंड का पार्ट है। तो इसलिए दोनों में विवाद है। ये विवाद हुआ, काला पानी विवाद। दूसरा है, एक ट्रीटी साइन किया गया था, सुगौली ट्रीटी जिसको बोला जाता है। 1815 ईस्वी में सुगौली ट्रीटी साइन किया गया था। तो 1815 ईस्वी में जो सुगौली ट्रीटी साइन किया गया था, उसमें देखा गया था कि ये काला पानी रिवर जो है वो बाउंड्री था इंडिया और नेपाल के बीच में। लेकिन 1857 में क्या हुआ, तो 1815 ईस्वी में ये ट्रीटी साइन हुआ था, और बहुत सारा जो पार्ट ले लिया गया था नेपाल से, तो वो फिर वापस भी कर दिया गया 1816 में। और कुछ पार्ट जो है वो 1857 में, जब जंग बहादुर राणा नाम था नेपाल के जो थे, ये उस टाइम ब्रिटिशर्स को हेल्प किए थे, इस वजह से नेपालगंज और कपिल वस्तु उनको गिफ्ट में दे दिया गया फिर रिटर्न। और इंडिया स्टेट जो है, इंडियन स्टेट, वो बाउंड्री जो शेयर करता है नेपाल के साथ, वो 1751 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। और यूपी, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार मतलब बिहार का नेबर है ये देश। ये दोनों का बाउंड्री शेयर करता है ये स्टेट से। अब देखेंगे भूटान के विषय में। भूटान जो है
वो लैंड लॉक बाउंड्री ये भी है, और लैंड लॉक कंट्री और बफर स्टेट ये भी है, दुश्मन से घिरा स्टेट ये भी है। अब इसमें देखेंगे कि शेयर बाउंड्रीज विथ इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब भूटान में एक जगह है जिसका नाम है चुम्बी वैली, जो वो बीच का जगह था जो मैं दिखा रहा था मैप में। चुम्बी वैली में ही एक डोकलाम प्लूटो है जिस पे दावा किया था अभी फ़िलहाल चाइना ने। तो 2017 में वो विवाद हुआ था कि भूटान और चाइना के बीच वो डोकलाम प्लूटो को लेकर के। और जो स्टेट है भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है इंडियन स्टेट, वो इंडियन स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, फिर हो गया अपना सिक्किम हो गया, और आसाम हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया। तो उसमें भूटान का नाम आएगा। 699 किलोमीटर का बाउंड्री मात्र शेयर करता है भूटान इंडिया के साथ। तो अब देखेंगे फिर इसके आगे म्यांमार। तो म्यांमार पहले क्या था, तो इंडिया का ही पार्ट था। म्यांमार क्या था, पहले इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन 1937 में म्यांमार इंडिया से अलग हो गया। और इस ये जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, वो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। अब देखेंगे कि इंडियन स्टेट जो शेयर करता है बाउंड्री म्यांमार के साथ, वो है मिजोरम। मिजोरम हो गया, फिर नागालैंड हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर मणिपुर हो गया। तो इतना देश जो है शेयर करता है बाउंड्री। अब शेयर बाउंड्री विथ इंडिया 1643 किलोमीटर, ये तो पहले ही देखा हूँ। और बॉर्डर जो है वो पहाड़ियों के बीच बॉर्डर बनाया गया है। बॉर्डर जो है, बॉर्डर लाइन जो है वो हाई डेंस, मतलब ऊँच घना घना जंगल के बीच से बॉर्डर गया है दोनों का, इंडिया और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर है। फिर अरुणाचल प्रदेश में भी हिल है, जो पहाड़ी सब है। तो बॉर्डर कैसे शेयर करता है, तो अरुणाचल प्रदेश भी सटा हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश जो बॉर्डर शेयर करता है वो पटकाई ब्रह्म एक है हिल, वो उससे शेयर करता है। फिर नागालैंड में नागा हिल है, जहाँ से बॉर्डर दोनों का डिवाइडेड हुआ है। फिर मिजोरम में लुसाई हिल है, या मिजो हिल भी जिसको कहते हैं। फिर मणिपुर में मणिपुर हिल है, जो बॉर्डर डिसाइड किया है दोनों जगह का, मतलब इंडिया और म्यांमार के बीच का बॉर्डर वहीं पे है। वो पहाड़ी मणिपुर हिल पहाड़ी जो है उसके बीच में बॉर्डर गया हुआ है। फिर दीफू पास है एक, दीफू दर्रा, वो डिस्प्यूट है इंडिया और म्यांमार के बीच। और तब जाके फिर हम देखेंगे बांग्लादेश। ऐसे ये म्यांमार का जो है, इसका हम देख लेते हैं डायग्राम में एक बार। यहाँ पे है म्यांमार, यहाँ ये रहा म्यांमार, ये म्यांमार है। और यहाँ से ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये फिर नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये सब जो है बॉर्डर शेयर करता है। और ये सब जो है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी है, पूरा पहाड़ है, या और पहाड़ी इलाका से ही बॉर्डर दोनों का डिसाइड हुआ है। तो यही हम बात कर रहे थे यहाँ। आगे हम फिर देखेंगे बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, वो सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश से ही शेयर करता है इंडिया। तो ये भी बांग्लादेश क्या था, तो इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन इसको पहले पाकिस्तान में फिर मिला, फिर जा कर के ये पाकिस्तान से भी अलग हो गया 1971 में। ये बना था बांग्लादेश। और इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश, जैसा कि चर्चा किया था। फिर इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। कौन कौन सा स्टेट है इंडियन जो इंडियन स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वेस्ट बंगाल है, फिर आसाम है, फिर त्रिपुरा है, और मेघालय, मिजोरम। इतना सारा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ भी कुछ विवाद है, डिस्प्यूट है, वो तीस्ता रिवर को लेकर के है। तीस्ता रिवर जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होते हुए निकलता है, और ये ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर का ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर, उसमें जाके मिल जाता है। फिर बांग्लादेश में भी ये रिवर है। तो इस दोनों में डिस्प्यूट है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो नदी का पानी रहता है तीस्ता रिवर का, वो हम यूज करें, तो ये कहता है हम यूज करें। इस तरह से विवाद इस दोनों में तीस्ता रिवर को लेकर के है। और एक फेनी रिवर को लेकर भी सेम विवाद है। ये त्रिपुरा से सटा हुआ फेनी रिवर जाता है, और बांग्लादेश से भी है, दोनों के बॉर्डर लाइन पे है। तो इस फेनी रिवर पे भी विवाद चलता है।
अब श्रीलंका हो गया। श्रीलंका भी नेबर कंट्री है इंडिया का। तो श्रीलंका के विषय में जानेंगे अब। तो श्रीलंका का जो शेप है वो कोकोनट शेप की तरह है। श्रीलंका बहुत छोटा है। और जियोलॉजिकली अगर बोला जाए तो ये भी पार्ट है साउथ इंडिया का ही। साउथ इंडिया का ही ये भी पार्ट है। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत का ही हिस्सा है श्रीलंका। लेकिन फिर मेजर मेजर रिवर जो है इसमें बहुत बड़ा एक रिवर है, उसका नाम है महावेली गंगा, जो प्रवाहित होती है श्रीलंका से। महावेली गंगा। अब ये जैसे हो गया, ये बॉर्डर लाइन हो गया यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन हो गया। ये जो निकला हुआ है उसको हम धनुषकोनी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ये पोर्शन हो गया। एक मिनट, यहाँ जो है ये पोर्शन, उसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। फिर यहाँ का पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन, उसको हम बोलेंगे पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट मतलब पाक जल संधि। और फिर इसके नीचे जो है यहाँ ये है ये बे ऑफ पाल्क। और इससे भी नीचे है यहाँ पे बे ऑफ मन्नार। तो इसको एक क्रमबद्ध रूप में कभी कभी पूछ देता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो पहले क्या आता है, बे ऑफ बंगाल आता है, फिर पाल्क स्ट्रेट आता है, पाक जल की संधि, और ये बे ऑफ पाल्क की खाड़ी है ये, और बे ऑफ मन्नार। तो इस तरह से है। और ये जो जो यहाँ पे है, इस साइड यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इस साइड इंडिया हो जाएगा बे ऑफ बंगाल के और पाल्क स्ट्रेट और बे ऑफ पाल्क और बे ऑफ मन्नार के इस साइड इंडिया है और इस साइड श्रीलंका है। अब पाल्क स्ट्रेट जैसे देखते हैं, पाल्क स्ट्रेट क्या है, तो एक एविडेंस जो मिला था यहाँ से पाल्क स्ट्रेट से, राम सेतु का। राम सेतु को हम एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। 48 किलोमीटर का वो राम सेतु जो रामायण में है, राम सेतु का साक्ष्य कुछ मिला था 48 किलोमीटर ब्रिज का। तो ये भी था। और लक्षद्वीप ये हो गया अब श्रीलंका के साथ। अब लक्षद्वीप जो इंडियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका एरिया मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका कैपिटल जो है लक्षद्वीप का वो कावारत्ती है। ये 9 डिग्री चैनल है किसके किसके बीच में, तो मिनीसोई और कावारत्ती के बीच में 9 डिग्री का चैनल है। तो दोनों मिनीसोई और कावारत्ती के बीच में कितना डिग्री का चैनल है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको याद कर लेना है। 9 डिग्री चैनल है कावारत्ती और मिनीसोई। और कावारत्ती और मिनीसोई दोनों इंडिया का ही हिस्सा है। और फिर मिनीसोई और मालदीव्स के बीच में कितना डिग्री का चैनल है, तो 8 डिग्री का चैनल है। मालदीव्स एक अलग देश हो जाता है। अब एटोल आइसलैंड से बना हुआ है ये जो है लक्षद्वीप, ये एटोल आइसलैंड से बना हुआ है। ये एक तरह का कोरल आइसलैंड हुआ, एक तरह का कोरल आइसलैंड को हम मूंगा द्वीप भी कहते हैं। मूंगा द्वीप, कोरल आइसलैंड को हम मूंगा द्वीप भी कहते हैं या फिर प्रवाल भी कहते हैं। प्रवाल ऐसा होता है कि मतलब ये एक जलीय जीव होता है, जो सलाइन वाटर में पाया जाता है। प्रवाल या फिर मूंगा या फिर कोराल सब एक ही होता है। तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज़ करता है। और जब ये सब डेड हो जाता है इस कीड़ा का, तो फिर ये धीरे धीरे एक भूमि की तरह बनाने लगता है। और समुद्र में फिर यही भूमि बन जाता है, लैंड के रूप में फॉर्म होता है। तो फिर इसमें मेन है कि ये जो कोराल है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, रिलीज़ करता है। तो इस तरह से मैं आज इतना ही डिस्कस किया हूँ। और फिर आगे पार्ट 3 में आगे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।